हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टाइडल एनर्जी। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के जीवन में बहुत ही ज़रूरी रोल अदा करती है। अब बिना एनर्जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमारी बाइक है वो बिना एनर्जी के नहीं चल सकती है। हमारे टीवी हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, वो बिना एनर्जी के चार्ज नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। जैसे कि अगर हम आम भाषा में जानें तो एनर्जी को हम सीधा कनेक्ट करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी से, जबकि एनर्जी कई फॉर्म्स में होती हैं। हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी कैसे बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम कोयला जलाते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट में हम जो हमारा पानी है उसकी एनर्जी को यूज़ करके बिजली बनाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइडल एनर्जी क्या है, ये कैसे काम करती है और इसकी मदद से हम बिजली को कैसे बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइड क्या होता है। सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी पर 71% पानी है और इस 71% में से भी 96.1% पानी हमारे समुद्रों में है और बाकी का जो बचा पानी है वो झीलों में, तालाबों में, नदियों में और ग्लेशियर्स में है। हर समुद्र का एक औसत लेवल होता है, या ये कहें एक औसत जल स्तर होता है। इसी जल स्तर का नॉर्मल लेवल से बढ़ जाना वो कहलाता है हमारा टाइड, और नॉर्मल लेवल से जल स्तर का कम हो जाना वो कहलाता है हमारा एब। हिंदी में कहें तो टाइड का मतलब होता है हमारा ज्वार और एब का मतलब होता है भाटा। साधारण लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि पानी के लेवल को बढ़ने को टाइड कहेंगे यानी कि ज्वार कहेंगे, और पानी के लेवल के गिरने को एब कहेंगे यानी कि भाटा कहेंगे। अब आखिर टाइड्स आते क्यों हैं, यानी कि ये जो ज्वार हैं ये आते क्यों हैं, इसके पीछे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के बीच लगने वाला पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा रीज़न है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। हमारा जो चंद्रमा है उसका जो फोर्स है वो सन के कंपैरिजन में दुगना होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज़्यादा करीब है। हमारी पृथ्वी पर हर दिन और हर जगह 12 घंटे 26 मिनट बाद हाई टाइड आता है, और इस हाई टाइड के 6 घंटे 13 मिनट बाद एब आता है। टाइड दिन में 2 बार आते हैं। पहला आता है हमारा जो चंद्रमा है उसके आकर्षण बल के कारण, और दूसरी बार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब आखिर जो टाइड्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला है हमारा हाई टाइड। अब हाई टाइड कब आता है, जब हमारा चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी ये एक सीध में होते हैं, तब हमारा हाई टाइड आता है। और ये स्थिति 2 बार बनती है। पहली स्थिति आप समझिए ये है। इस स्थिति में क्या होता है, ये तीनों एक ही सीधी लाइन में आते हैं, और इस टाइम हमारा अमावस्या यानी कि न्यू मून वाला दिन होता है। तो इस दिन हाई टाइड आएगा। और एक स्थिति और बनेगी जब ये तीनों एक सीध में बनेंगे, और वो स्थिति बनेगी हमारी जब ये जो चंद्रमा है यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये इस स्थिति में ये तीनों फिर से एक सीध में हैं, और इस स्थिति को हम कहेंगे फुल मून यानी कि पूर्णिमा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारे हाई टाइड आते हैं। अब लो टाइड कब आते हैं? लो टाइड तब आते हैं जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूरज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो कि इस समय में है। आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये कंडीशन आती है हमारी
अमावस्या के 7वें या 8वें दिन। इस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे चंद्रमा और सूरज के जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके इनअफेक्टिव कर देते हैं, जिससे कि लो टाइड्स आते हैं। और ये कंडीशन भी 2 बार बनती है। एक बार तब बनेगी जब यहाँ पर चंद्रमा आएगा, और एक बार तब बनेगी जब यहाँ पर चंद्रमा आएगा। अब हम टाइडल एनर्जी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है टाइडल बैराज बनाकर, दूसरा है टाइडल टरबाइन लगाकर, तीसरा है टाइडल फेंसेस लगाकर। आगे हम एनिमेशन की मदद से समझेंगे कि आखिर ये कैसे काम करते हैं। तो टाइडल बैराज में क्या होता है, जो हमारा ज्वार है, यानी कि जब टाइड आता है तब उस टाइड के दौरान जो पानी है उसको हम एक डैम के पीछे स्टोर कर लेते हैं, और जब ये टाइड हमारा ख़त्म हो जाता है तब उस डैम से हम पानी छोड़ते हैं, और ये पानी हमारे एक टरबाइन से होते हुए जाता है जो कि टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर, जिससे हमारी बिजली बनती है। उसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टाइड आ रहा है, ये डैम है, और यहाँ पर हमने ये जो पानी है उसको स्टोर कर लिया। जब हमारा टाइड चला जाता है तब ये पानी नीचे की ओर आएगा और इस टरबाइन को घुमाएगा। आप देखेंगे इस समय ये टरबाइन घूम रही है और इस टरबाइन से हमारी बिजली पैदा हो रही है। इसको यहाँ पर और भी आसानी से आप समझ सकते हैं। ये है हमारा स्लूइस गेट, और ये है हमारा डैम, और ये है हमारा ओपन सी। जब टाइड आता है तब ये स्लूइस गेट खुल जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाता है। और जब टाइड जाता है तब पानी यहाँ से आएगा और इस टरबाइन को चलाएगा। जब ये टरबाइन घूमेगी तो ये लगे हैं जनरेटर, ये जनरेटर बिजली बनाएंगे। दूसरा तरीका हमारा टाइडल टरबाइन लगाकर। इसमें क्या होता है, समुद्र के निचले स्तर पर, यानी कि जहाँ पर ज़मीन आ जाती है, समुद्र का जो तल है वहाँ पर इस तरीके से टरबाइन लगा देते हैं, और जब भी हमारा टाइड आएगा तो इस टरबाइन को घुमाते हुए जाएगा, और जब ये टरबाइन घूमेगी तो हमारी बिजली बनेगी। फिर हमारा टाइडल फेंसेस। टाइडल फेंस इस तरीके से लगी होती हैं, और हमारा जब टाइड इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो इस फेंसेस को घुमा रहा है, यहाँ पर लगा हमारा जनरेटर, ये भी बिजली बनाएगा और हमको आगे पावर ट्रांसमिशन लाइन की मदद से भेजेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइडल एनर्जी कैसे काम करती है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।